जय हिंद सभी को। अगर आपने एमटीएस का पेपर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपके जितने भी डाउट हैं एमटीएस को लेकर सभी क्लियर हो जाएंगे। 2022 हो या फिर आपकी 2023 हो। सबसे पहले बात करेंगे हम, जो है हमने लिखा है यहाँ डीवी के बारे में, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या है, आपके कागज चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो एलोकेशन के आपके मेल आ रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे कि वो फेक मेल जो है काफ़ी आपका जो चल रहा है फेक मेल के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। तीसरा, कि ज्वाइनिंग आपकी कब तक हो जाएगी। हमने बताया था कि आपका नवंबर तक जो है फाइनल जो भी है हो, ये जो पेपर से रिलेटेड सभी खत्म हो जाएगा, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी पोस्ट के बारे में और फाइनल जो मेरिट रहेगी, वो फाइनल रिजल्ट जो है वो कब तक रहेगा, यानी कि सब ज्वाइनिंग होने के बाद जो है आपका कब रहेगा, ज्वाइनिंग जो है आप कब चढ़ जाएंगे, ये कंप्लीट जानकारी देंगे। तो सबसे पहले डीवी के बारे में बात करते हैं। डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि कागज जो आपके चेक होंगे, वो क्या क्या कागज चेक होंगे, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, ठीक है। पहला तो आपको चाहिए कम से कम मिनिमम 4 फोटो अपनी, ठीक है। 4 फोटो प्लस अपने और प्लस पेरेंट्स के भी रखिए, ठीक है, पेरेंट्स फोटो। दूसरा होना चाहिए आपका आधार कार्ड, आधार। तीसरा हो आपका पैन कार्ड, ठीक है, पैन। और आपका चौथा हो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और पांचवा, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो सर्टिफिकेट, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, वो भी आपको हम क्लियर करा देंगे, ठीक है। और आपका अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट। प्लस सातवां है एक बैंक की कंप्लीट जो आपकी पासबुक और आपका जो है चेकबुक, ठीक है, कंप्लीट उनका एक आप बनाकर रख लीजिए, हो जानी है। एटीएम कार्ड। और आठवां है आपका एक इम्पोर्टेंट है क्वालिफिकेशन। ये सब चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट हैं, ये हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, ये हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो चीज़ आपको ले जानी है। अगर आप पे इनसे अलग भी कोई आपका सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है, अलग। और प्लस एक है आपकी एनओसी, 9th एनओसी। एनओसी किस लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ सभी को। एक आपका जो है एक और चीज़ लिख लीजिए उससे पहले। हाँ जी, एज, जिनको रिलैक्सेशन मिला है उनका एज सर्टिफिकेट, ठीक है, एज सर्टिफिकेट। और एक है आपका क्या रहे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि डीओबी, जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं जैसे, ठीक है। ये हो गई आपकी जो है इंपोर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने सभी आपकी यहाँ लिख। अब बात करते हैं एनओसी क्या है। एनओसी, अब देखिए, किसी किसी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि आपका आधार कार्ड है और एक है 10th की मार्कशीट में लेकर चलता हूँ, जैसे कि आपका आधार कार्ड है ये, ठीक है। एक बात मानिए आप, आधार कार्ड वो ध्यान देना सभी। एक है आपकी 10th मार्कशीट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बात। हाँ जी, वहां आप एक चीज अपनी जरूर चेक करें, एक क्या मैं कह रहा हूँ, सभी चीजें जरूर चेक करें। जैसे कि आपका यहाँ नाम है अमित कुमार, ठीक है, आधार कार्ड में, आधार कार्ड में है आपका अमित कुमार, AMITKUMAR। अब यहाँ पर है जैसे कि आपका या तो हो जाए अमित कुमार AMET, ठीक है, या फिर हो जाए AMEET, ठीक है, ऐसे हो जाता है कभी कभी बाई मिस्टेक। और भी है, ठीक है, या फिर अमित, यहाँ सिर्फ अमित रहे। ये जो है ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए, जो सेम यहाँ है ना वही यहाँ होना चाहिए, वहाँ वो आपका यहाँ हो सेम, ठीक है, 10th की मार्कशीट में। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें, तो सबसे पहले आप जो है एनओसी बनवाएं, यानी कि एनओसी वो है कि वो आपको बताएगी कि जी मेरा यहाँ नाम गलत है, यहाँ बिल्कुल, ठीक है। एनओसी आपका ये काम करती है। ये जो है मैं नाम बता रहा हूँ ना किस किस में रहना चाहिए, देखो मैं बताता हूँ। आधार है ना, आधार का नाम आपका जो है सबसे पहले तो 10th की मार्कशीट का ही नाम हो, सबसे इंपोर्टेंट है 10th की मार्कशीट के नाम क्या करवाएं। अब नाम जो है 10th की मार्कशीट के ही अकॉर्डिंग होगा, जो आपका 10th का है
वही तो हो आपके आधार में, ठीक है, वही हो पैन कार्ड में, वही हो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में, और वही हो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब में। जो टेंथ की मार्कशीट का जो नाम है वही रहना चाहिए। आपको जो है आधार कार्ड का नाम मार्कशीट में नहीं करवा सकते, ठीक है, ये एक नियम है। लेकिन जो है आप अपनी मार्कशीट का नाम आधार कार्ड में आराम से चेंज करवा सकते हैं, लेकिन उसमें आप लगेगा टाइम। तो आप जो है एनओसी बनवा सकते हैं, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप बिल्कुल नोटिस कर लें। अब इसमें क्या क्या नाम हो, आपका नाम हो, ठीक है, एक नेम, ठीक है, दूसरा फादर्स नेम, ये अलग अलग ना हो, क्लियर, और एड्रेस, कुछ भी चीज अलग ना हो आपकी। एज, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही है, अगर एज गलत है तो बिल्कुल पूरे आपके डॉक्यूमेंट जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एज ही नहीं हो, बाकी ये चल सकता है, एक बार को इनको एनओसी बन जाएगी, लेकिन एज बिल्कुल ना हो, ठीक है। एज जो भी है आपकी टेंथ की मार्कशीट से सभी पेपर्स में बिल्कुल एग्जैक्ट हो, जो भी आपका हर एक कागज है उसमें टेंथ के अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। ये बात आप नोटिस कर लेंगे। इसमें जो है आप और एक दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और बढ़ा लीजिए। आप ले लीजिए एक, आपका क्या क्या होगा ये, वैसे तो इम्पोर्टेंट तो यही सभी हैं जितने भी लिखवाएं, प्लस एक और बात बता दूं आपको, इनकी प्लस कम से कम 3 फोटो कॉपी और ले जाएं। 2 तो हो ही हो, 3 ना हो, प्लस 2 तो फोटो कॉपी हो ही हो इन सभी पेपर्स की। तो बिल्कुल फोटो कॉपी कैसे कि ऐसे नहीं सबको मिलाकर ले गए, नहीं, हर एक की +1 फाइल हो, एक फाइल यानी कि एक फोटोकॉपी की फाइल प्लस एक अलग फाइल हो, ये अलग फोटोकॉपी की, ठीक है। कहीं भी वो वहां ऐसा होता है कि जमा हो जाए आपकी, इस वजह से जो आप बिल्कुल फाइल एक साथ दे सकते हैं, वहां टाइम ना लगे। ऐसा हो कि वहां कागज ढूंढने लगे तो ये बिल्कुल गलत रहेगा। तो आप पहले से ही अलग अपनी फाइल बनाकर ले जाएं डॉक्यूमेंट्स की, कि ये फाइल प्लस ये फाइल, मैं तो कहूंगा कम से कम 3 तो हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक फाइल फालतू हो जाएगी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत आ जाएगी क्या, 10 रुपए लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा फोटो कॉपी में, फालतू 20-50 रुपए मान लो भाई, ठीक है। तो एक फाइल और एक्स्ट्रा ले जाएं, क्लियर है, क्योंकि 3 फाइल हो आपकी, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस 2 फोटो कॉपी, ठीक है, होनी ही चाहिए इतनी तो, क्योंकि कभी भी कहाँ जरूरत पड़े कोई पता नहीं है, और ना आपने देखा है कि वहां आप सेंटर पे गए कि वहां फोटो कॉपी की दुकान है नहीं, ऐसे भी होता है कि कहीं हो नहीं, ठीक है। तो ये बात आप बिल्कुल अच्छे से नोटिस कर लें, ये फोटो कॉपी की हो ही हो 2 फाइल बिल्कुल। अब ये काफी आ रहे हैं कमेंट्स किसके, कि जो है एलोकेशन का आ रहा है, और आपका डीवी जो है डीवी से पहले आ रहा है एलोकेशन का, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अब की बार जो है एमटीएस ने क्या करा है आपका, बता देते हैं। जो एमटीएस की वैकेंसी है, जो उसमें आपका अटेस्टेशन जो होता है, अटेस्टेशन प्लस डीवी दोनों एक साथ कर दिए हैं। पहले क्या था, अटेस्टेशन के लिए अलग जाना पड़ता था, डीवी के लिए अलग जाना पड़ता था, और सेंटर काफी दूर पड़ते थे, ठीक है, लगभग 2-3 दिन आने में लगे, 2-3 दिन जाने में लगे। तो जैसे कि उड़ीसा पड़ गया है, जैसे यूपी से पड़ गया उड़ीसा, गुजरात, बंगाल, ठीक है, और जैसे कि बिहार से पड़ गया, ऐसे ही मुंबई से पड़ गया दिल्ली, और आपका यूपी आगरा, ठीक है, यूपी में आगरा, और आपका जैसे कि बिहार ऐसी जगह पड़ गया मुंबई से। तो ऐसा होता था कि 2-2-3 दिन जाने में लगते थे, असम पड़ गया। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको सिर्फ जाना है एक बार में ही आपके दोनों हो जाएंगे। तो ये टेंशन न लें कि अब की बार जो अटेस्टेशन और डीवी दोनों एक साथ भी हो रहे हैं काफी, ठीक है। तो इसकी टेंशन न लें बिल्कुल कि डीवी से पहले क्यों हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात भी आप अच्छे से नोटिस कर लें कि अब की बार जो है आपको एक बार में ही आपका जो है बिल्कुल जाना खत्म हो जाएगा, जिससे कि आपको बार बार जाना ना पड़े। एक बार में ही आप जो है अपने पूरे कंप्लीट कागज चेक करवा सकते हैं और उसके बाद आ जाएं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसके बारे में। अब आगे बात करते हैं कि इसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो हमने बता दिया था, एक वीडियो डाली थी, उसमें हमने पहले ही बताया था, जो जितनी भी डिटेल है इन्हीं के बारे में बताया था कि नवंबर में ऐसे ऐसे होगा, पूरा बता दिया, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ज्वाइनिंग की बात करें तो आपकी ज्वाइनिंग जो है ना जनवरी तक हो जानी है, क्योंकि इस बार जो है प्रोसेस बहुत फास्ट है। क्यों है, ये है सब इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन की वजह से जो है आपकी प्रोसेस जो है 2 गुनी स्पीड से चल रहा है, जो भी है इसी वजह से। तो दोनों एक साथ कर दिए और इतनी जल्दी अब हो रहा है आपका। जैसे ही रिजल्ट आया ना, उसके 1 महीने में पूरी वैकेंसी पूरी जो भी है ना करवा दी है काम जो है, ठीक है। अक्टूबर में आया था, नवंबर तक आपका खत्म करवा दिया। तो इतनी जो है स्पीड से हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो 1 महीना हो लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा बस।
उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी नवंबर चल रहा है, दिसंबर के बाद आपका जनवरी तक जो है, जनवरी में बता रहा हूँ इतने तक होगी, इससे पहले ही पहले हो जाएगी ज्वाइनिंग जो है आपकी, इससे पहले ही पहले चले जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसकी टेंशन ना लें। अगर आपको और कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दें, ठीक है। बाकी हम जो है वीडियो बनाते रहेंगे, और कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है तो उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे और उसके बारे में बताएंगे। हालांकि अभी आने वाली हैं एसएससी की तरफ से और वैकेंसी, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है हम आपको तुरंत जो है प्रोवाइड करा दें। और जो है उसके बारे में हम आपको सिलेबस भी बताते हैं, जो भी है देखिए मैं बता देता हूँ हमने जो है क्या क्या बताते हैं। सबसे पहले तो वैकेंसी का सिलेबस, ठीक है, नोटिस, और आपका मेरिट लिस्ट, और जो क्लास है उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, और आपका जो है एग्जाम कंप्लीट जो है पूरी वैकेंसी को साथ लेकर चलते हैं। जो भी है वैकेंसी की एक एक चीज कराते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पढ़ना है कंप्लीट हम जानकारी देते हैं। इसी वजह से आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो भी आपके साथी हैं उन्हें वीडियो भेज दें, क्योंकि एमटीएस में उनका नंबर आ चुका है या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी हमारी काफ़ी वीडियोज़ हैं, और किसी वैकेंसी के बारे में जानना है तो आप वहाँ चैनल पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, धन्यवाद सभी को।